चलिए औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात चल रही थी जो सोर्सेज ऑफ शरिया हैं, मसादिर शरीयत हैं, उनके हवाले से। और उस पे हमने जो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं उनको देख लिया था, जिनमें मतलब कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, कियास है, और अक़वाल सहाबा, इस्तिहसान वगैरह। उसके बाद जो अगला सोर्स आता है, मसदर शरीयत आता है, मसादिर शरीयत में से, यानी वो मस्दर या वो सोर्स जहां से हम शरीयत ले सकते हैं, या फुकाहा इकराम ने वहां से चीजें ली हैं उस मस्दर को सामने रखते हुए, वो है मसाले मुरसला। कि मसाले मुरसला पढ़ लिया था हमने। मसाले मुरसला पढ़ लिया था, मसाले मुरसला पढ़ लिया था। उससे अगला जो सोर्स है ना, वो है इस्तिस्हाब। इस्तिस्हाब जो है ना, ये अगला मसले शरीयत है। और इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है इस्तिस्हाब? तो इस्तिस्हाब आप आसान लफ्जों में ये समझ लें कि कोई भी जो हुक्म है ना, कोई भी जो हुक्म है, उसको वो जैसा था उसको वैसा ही समझा जाए, जब तक कि उसमें कोई तब्दीली की दलील न मिल जाए। यानी मिसाल के तौर पे एक पानी है, साफ पानी, तो उसको साफ ही समझा जाएगा, पाक पानी ही समझा जाएगा, जब तक कि उसमें तब्दीली वाक़ई होने की कोई दलील ना मिल जाए। तो ये इस्तिस्हाब होता है। यानी कोई भी हुक्म जो जैसा नाजिल हुआ था, जैसा था, उसको वैसा ही समझा जाएगा, तब तक वैसे ही समझा जाएगा जब तक कि उसमें तब्दीली की कोई दलील हमें नहीं मिल जाती। जब तक हमें दलील नहीं मिलेगी, वो जो हुक्म होगा वो अपनी असल पे ही बरकरार रहेगा, असल पे ही बरकरार समझा जाएगा। बाकी मजीद वजाहत जो है ना आगे मिसालों में आ जाएगी। इस्तिस्हाब के लफ्जी माना सोहबत, यानी साथ तलब करने या सोहबत की बाकी रहने के हैं। और इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि कोई हुक्म जैसा था उसे वैसा ही समझा जाए, ताकि उसमें तब्दीली की दलील मिल जाए। चुनाचे अगर कोई चीज मुबाह थी यानी जायज थी, तो वो जायज ही रहे, मुबाह ही रहे, ताकि उसके हराम होने की दलील मिल जाए। जो भी चीज जो मुबाह होगी वो मुबाह ही रहेगी, यहाँ तक कि उसके हराम होने की दलील मिल जाए। और अगर वो हराम थी, तो वो हराम ही रहेगी, यहाँ तक कि उसके मुबाह होने की दलील मिल जाए। यानी कि वो अपनी असल पे कायम रहेगी। अगर हराम थी तो हराम, अगर मुबाह थी तो मुबाह, अगर जो है वो फर्ज थी तो, अगर कोई चीज़ ज़रूरी थी तो ज़रूरी, इल्ला ये कि उसके अपनी असल से हटाने की कोई दलील मिल जाए। अगर दलील मिलेगी तो उसको अपनी असल से हटाया जाएगा, अगर दलील नहीं मिलेगी तो वो अपनी असल पे बरकरार रहेगी। इस्तिसाब की ज़रूरत। मज़कूरा माना में इस्तिसाब फ़िक़्ह का सबसे कमज़ोर माखज़ है। इसलिए किसी मसले में इससे इस्तदलाल उसी सूरत में किया जाएगा जब उस मसले में इंतहाई तलाश के बावजूद किताब और सुन्नत, इजमा, अकवाल सहाबा और कियास से कोई दलील ना मिले। तो साहिब मुसन्निफ कहते हैं कि ये एक कमज़ोर माखज़ है, और इससे इस्तदलाल तभी होगा जब बाकी जो है ना सोर्स, वहां से कोई चीज़ ना मिल रही हो। तो इसे इख्तियार करने पर आइम्मा अरबा और ज़ाहरिया सबका इत्तेफाक है कि इसको इख्तियार किया जाएगा, अगरचे उनके दरमियान इख्तलाफ इसकी मिकदार में है। यानी ये कि उसे किस हद तक इख्तियार किया जाए और किस हद तक इख्तियार ना किया जाए। तो इसे सबसे ज्यादा इख्तियार करने वाले ज़ाहरिया हैं। ठीक है, जो लोग वो थे ना जिन्होंने कियास का इनकार किया या कियास के इस्तेमाल बहुत कम किया, तो उन्होंने इस्तिस्हाब का इस्तेमाल ज्यादा किया, क्योंकि इस्तिस्हाब में जो है वो उसकी कियास की जरूरत नहीं पड़ती। तो ज़ाहरिया ने इस्तिस्हाब का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया, क्योंकि वो कियास का इनकार करते हैं। लेकिन और वो
फुकहा जिन्होंने क्यास का इस्तेमाल ज्यादा किया, उन्होंने इस्तिसाब के इस्तेमाल कम किया, जैसा कि हनाफ और मालिकिया। तो इसे सबसे ज्यादा इख्तियार करने वाले ज़ाहरिया हैं, फिर शवाफे और हम्बलिया, यानी सबसे ज्यादा ज़ाहरिया, उनसे कम शवाफे, और उनसे कम जो है वो हनाबला, और सबसे ज्यादा ज़ाहरिया, फिर शवाफे, फिर हनाबला, फिर हनाफ, और उसके बाद मालिकिया। इसका इन्हिसार इस पर है कि जिन फ़ुक़हा ने कियास और इस्तिसान के इस्तेमाल कम किया और अपने आप को किताब सुन्नत और इजमा ही का पाबंद रखा, जैसे ज़ाहरिया, तो उन्होंने दूसरों की बनिस्बत इस्तिसाब पर ज्यादा एतमाद किया। और जिन फ़ुक़हा ने कियास और इस्तिसान को इख्तियार करने में तवस्सु दिखाया, जैसे अहनाफ और मालिकिया, तो उनका इस्तिसाब पर एतमाद कम रहा। और जो लोग इस बारे में दरमियाने रहे, जैसे शवाफी और हनाबला, तो वो इस्तिसाब पर एतमाद करने में भी दरमियाने रहे। तो जिसने क्यास का इस्तेमाल ज्यादा किया, उसने इस्तिसाब का इस्तेमाल कम किया। जिसने क्यास का इस्तेमाल कम किया, उसने इस्तिसाब का इस्तेमाल ज्यादा किया। इसकी किस्में हैं कई ना, इस्तिसाब की कई किस्में हैं। तो उनमें से जो मशहूर हैं वो ये हैं। पहली है इस्तिसाब बरात असलिया। इसका मतलब यह है कि जिन नफा बख्श अशिया से मुतल्लिक शरीयत में कोई मुतय्यन हुक्म ना आया हो, वो मुबाह है। ऐसी नफा बख्श अशिया जिनसे मुतल्लिक शरीयत में कोई हुक्म नहीं आया, उनको जो है वो अ, मुबाह कहा जाएगा। जो फायदेमंद चीजें हैं ना, फायदेमंद चीजें हैं जिनके बारे में शरीयत में कोई मुतय्यन हुक्म नहीं आया कि ये मतलब इनका इस्तेमाल करना नाजायज है, तो फिर उसके बारे में कोई मुतय्यन मुतय्यन तौर पे स्पेसिफिकली कोई हुक्म नहीं आया, तो उनको मुबाह ही समझा जाएगा। उनके इस्तेमाल करना दुरुस्त समझा जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, उसने तुम्हारे लिए जमीन में जो कुछ है सब पैदा किया। और ये कि वसख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि जमीअम मिन्हु, उसने आसमानों और जमीन में जो कुछ है सबको तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। और इसी तरह ये कहा कि और जरर देने वाली चीजों में असल ये है कि वो हराम है। तो पिछली जो आयत हमने पढ़ी हैं, दोनों आयत, यहाँ से पता चलता है कि जो अल्लाह ताला ने जो कुछ जमीन में है ना, सबको इंसानों के लिए पैदा किया। हर चीज को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जमीन में मौजूद जो फायदेमंद चीजें हैं ना, जिनमें कोई जरर नहीं है, जिनमें कोई हार्म नहीं है, वो चीजें, उनको मुबाह समझा जाएगा, उनके इस्तेमाल करना दुरुस्त ही समझा जाएगा, उसको जायज ही कहा जाएगा, जब तक कि दलील ना मिल जाए कि नहीं ये चीज जो है जायज नहीं, बल्कि उसको इस्तेमाल करना मकरूह है या उसको इस्तेमाल करना हराम है। जब तक दलील ना मिल जाए, तो असल ये है कि जो है ना, जो नफा बख्श चीजें हैं, फायदेमंद चीजें हैं, उनको जायज ही समझा जाएगा। इसी तरह इसके अगेंस्ट वो चीजें जो नुकसान देने वाली हैं, जरर देने वाली हैं, तो उनको हराम समझा जाएगा। जो नुकसानदेह चीजें हैं, हार्मफुल चीजें हैं, उनको हराम ही समझा जाएगा। जिस तरह के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि वला ज़ररा वला ज़िरारा, तुम ना जरर उठाओ और ना जरर पहुंचाओ। इसी तरह शरीयत ने इंसान को जिन चीजों का मुकल्लफ किया है, वो उनसे बरी जिम्मा है, यहाँ तक कि कोई ऐसी दलील पाई जाए जो उसे उनका मुकल्लफ कर दे। जो चीजें अल्लाह ताला ने इंसान से रिक्वायर्ड की हैं, जो रिक्वायर्ड हैं एक इंसान से, तो इंसान पर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तब तक उनकी जिम्मेदारी नहीं है जब तक ऐसी दलील ना मिल जाए जिससे पता चले कि हाँ, अब ये बंदा जो है ना मुकल्लफ है, अब ये बंदा, इससे किसी चीज का मुतालबा किया जा रहा है, अब इसके लिए ये काम करना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे किसी भी फर्द को, किसी भी इंसान को बरी जिम्मा ही समझा जाएगा। वो हर एक चीज से बरी जिम्मा है। हाँ, जब दलील मिल जाएगी कि नहीं अब ये बरी जिम्मा नहीं है, मिसाल के तौर पे बच्चा 10 साल का हो गया है, तो अब जो है ना मुकल्लफ हो गया है, या बाकी चीजों के लिए एक बच्चा बालिग हो गया है, तो अब वो मुकल्लफ हो गया है।
जब तक वो छोटा था, अगर कोई छोटा है तो शरीयत की तरफ से उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। अगर वो सोया हुआ है तो उस पर कोई जिम्मेदारी, अगर एक बंदा सोया हुआ है, एक इंसान सोया हुआ है, तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए। और अगर वो मतलब पागल है, इंसेन है, तो इस सूरत में उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ तक कि उसकी अकल जो है ना वापस आ जाए, अकल की हालत वापस आ जाए। इसको कहते हैं इस्तिसाब बरात असली है, यानी किसी भी चीज को उसकी असली हालत पे कायम रखा जाएगा जब तक कि उसमें तब्दीली की दलील ना मिल जाए। दूसरी किस्म है इसकी उस चीज के इस्तिसाब जिसके मौजूद होने पर शरीयत और अहनाफ के नजदीक अकल दलालत करती है। यानी वो चीज, उस चीज का इस्तिसाब जिसके मौजूद होने पर शरीयत दलालत करती हो। मिसाल के तौर पे ये कि अगर कोई किसी शख्स पर किसी दूसरे शख्स का कर्ज हो तो उसे मकरूज समझा जाएगा यहाँ तक कि ये साबित हो जाए कि उसने कर्जे की अदायगी कर दी। इसी तरह अगर एक शख्स कोई चीज खरीदे तो उसके जिम्मा कीमत की अदायगी रहेगी यहाँ तक कि वो साबित कर दे कि उसने कीमत अदा कर दी। यानी वो उस चीज का इस्तेसाब जिसके मौजूद होने पे शरीयत दलालत करती है। यानी अगर एक बंदे ने किसी को कर्ज दिया तो उस बंदे को जिसने कर्ज लिया उसको मकरूज ही समझा जाएगा। वो तब तक मकरूज रहेगा जब तक वो कर्ज अदा नहीं कर देता। ठीक है। उसकी वो हालत तब्दील नहीं होगी जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि उसने कर्ज वापस कर दिया है। इसी तरह अगर एक बंदा कोई चीज खरीदता है तो उसके जिम्मे शरीयत ने कहा कि उसकी अदायगी करना जरूरी है, उसकी कीमत अदा करना जरूरी है। तो उस पर कीमत जो है, कीमत का अदा करना, ये जिम्मेदारी बाकी रहेगी जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि उसने वो कीमत अदा कर दी है। तो ये दूसरी किस्म है इस्तिसाब की। उसके बाद है इस्तिसाब हुक्म, यानी ये कि अगर किसी मसले में हुक्म जवाज या हुर्मत का है तो वो जवाज या हुर्मत ही का रहेगा यहाँ तक कि जवाज के हुर्मत में या हुर्मत के जवाज में तब्दील हो जाने की दलील मिल जाए। कोई चीज जायज थी तो वो जायज ही रहेगी यहाँ तक कि उसकी हुर्मत की दलील मिल जाए। अगर कोई चीज हराम थी तो वो हराम ही रहेगी यहाँ तक कि उसके जायज होने की दलील मिल जाए। यानी आप इस हिसाब को ध्यान में रखें कि एक चीज अपनी असल पे ही कायम रहेगी जब तक कि उसमें तब्दीली की दलील ना मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अहकाम के अपनी हालत पर बरकरार रहने में असल यकीन है, और वो यकीन या ज़न्न गालिब ही से जायल हो सकता है। और वो यकीन अ, और वो यकीन या ज़न्न गालिब ही से और वो यकीन या ज़न्न गालिब ही से जायल हो सकता है। यानी जब अहकाम अपनी असली हालत में होंगे ना, तो उससे हमें जो फायदा हासिल होगा वो फायदा यकीन का हासिल होगा, यानी उससे एक यकीनी चीज हासिल होगी। और जब एक यकीनी चीज को अपनी असल से हटाना है तो वो यकीनी चीज के जरिए से ही हट सकती है। मिसाल आगे आती है, उससे मजीद वजाहत हो जाएगी। जमहूर का ये एक मौक़िफ़ है। मालकिया एहतियात का लिहाज रखते हुए कहते हैं कि वो शक से भी जायल हो जाता है। मिसाल के तौर पे जमहूर के नज़दीक जो शख्स बावुज़ू है उसका वुज़ू बरकरार रहेगा जब तक कि उसके टूट जाने का यकीन या ज़न्न गालिब न हो जाए। ये है इस्तिसाब हुक्म जमहूर के यहाँ। यानी अगर एक बंदे ने वुज़ू किया तो उसको अब यकीन है ना कि मैंने वुज़ू किया है। तो अब अगर वुज़ू टूटना है या वुज़ू टूटा है तो उसके लिए भी कोई यकीनी दलील चाहिए, कोई यकीनी बात चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर उसको यकीन है कि वजू टूट गया है तो अब तो वो दोबारा वजू करेगा। लेकिन अगर उसको शक है तो अब जो है ना, शक की वजह से यकीनी चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर यकीनी चीज को जो कि वजू है, जो कि एक बंदे ने वजू किया, वो यकीनी चीज है, अगर उसको अपनी असल से हटाना है तो उसके लिए यकीन ही चाहिए। ठीक है। यानी अगर उसको यकीन है कि वजू टूट गया तो अब जो है उसको दोबारा दोहरा सकता है। लेकिन अगर उसको शक है तो शक की वजह से कोई यकीनी चीज को हटाया नहीं जा सकता। जमहूर ये बात कहते हैं। अलबत्ता जिस तरह की हमने कहा कि मालिकिया के नजदीक जो है ना,
शक से भी यकीन को जायल किया जा सकता है। तो फिर मालिकिया के नज़दीक अगर किसी को शक हो गया तो वजू लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, आप में से कोई बता सकता है? चल लौटाएगा। मालिकिया मालिकिया के नज़दीक वो वजू लौटाएगा, इसलिए लौटाएगा कि वो उनके नज़दीक शक से भी जो है यकीन को जायल किया जा सकता है। और इसी बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, जो शख्स अपने वजू में शक करे वो उस वक्त तक नहीं पलटेगा जब तक आवाज ना सुन ले या रीह ना पा ले, यानी उसकी जो स्मेल है वो महसूस ना कर ले। मालिकिया कहते हैं कि अगर उसे उसके बाकी रहने में शक भी हो जाए तो वो जायल हो जाएगा और उसे अस्र नौ वजू करना चाहिए। इसकी दूसरी मिसाल यह है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, लेकिन उसे शक हो गया कि आया उसने एक मरतबा तलाक दी है या 3 मरतबा। जमहूर कहते हैं कि उसकी तलाक एक ही समझी जाएगी क्योंकि उसे इसका यकीन है। और मालिकिया कहते हैं कि उसकी 3 तलाकें समझी जाएंगी क्योंकि इसमें एहतियात है। ठीक है, यानी जिस तरह वजू की मिसाल थी ना, वजू में भी मतलब जो वजू करना था वो एक यकीनी चीज थी, और उस यकीन को जायल किया जा सकता था सिर्फ जो है वो यकीन के साथ। इसी तरह जो तलाक देना है, तो अब जो है ये तलाक देना एक यकीनी चीज है। ठीक है, तो अब जो है ना उसको शक की वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि ये 3 तलाकें हो गई हैं। ठीक है, बल्कि उसको एक ही तलाक समझा जाएगा, और मालिकिया के नजदीक वो 3 तलाकें होंगी क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें एहतियात ज्यादा है। इस तरह वजू में भी वो ये कहते हैं कि एहतियात ज्यादा है। चौथी इसकी किस्म है इस्तिसाब वस्फ। इससे मुराद यह है कि किसी चीज या किसी शख्स का वस्फ वैसा ही समझा जाएगा जैसा कि वो था, यहाँ तक कि उसका तब्दील हो जाना साबित हो जाए। एक जो वस्फ था ना, कोई वस्फ या एट्रीब्यूट, उसको अगर किसी चीज में था तो उसको वैसा ही समझा जाएगा, उस वस्फ को वैसा ही समझा जाएगा जैसा वो था, यहाँ तक कि उसमें वो तब्दीली वाक़ई होने की कोई दलील मिल जाए। जिस तरह के पानी पानी को अ, अपनी असल के एतबार से पानी अपनी असल के एतबार से तो पाक है ना, जो साफ पानी है ना वो अपनी असल के एतबार से पाक है, तो उसको पाक ही समझा जाएगा। और किसी चीज के मिलने से उसका ये वस्फ जायल नहीं होगा। अगर कोई चीज उसमें मिल गई है तो उसका जो पाकी का वस्फ है वो जायल नहीं होगा, तब तक जायल नहीं होगा जब तक कि उस चीज से उसका रंग, बू या जो टेस्ट है वो बदल ना जाए। यानी जो पानी है उसका अगर वो पाक था, साफ था, तो उसका वस्फ ये है कि वो पाक ही होता है। ठीक है, खुद भी पाक होता है, और पानी ये जो है ना पाक करने वाला भी होता है। तो उसका ये वाला वस्फ जो है ना, पाकी वाला वस्फ, ये बरकरार रहेगा, तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि उसमें ये 3 तरह की तब्दीली वाक़ई, 3 में से कोई एक तब्दीली वाक़ई ना हो जाए। उसका रंग चेंज हो जाए, उसका जो है ना टेस्ट चेंज हो जाए, या उसकी जो है ना स्मेल बदल जाए, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए, तो इस सूरत में अब उसका जो है ना ये हम कहेंगे कि अब उसका वस्फ बदल गया, अब वो जो है वो पाक नहीं रहा। या एक शख्स लापता हो तो उसे जिंदा ही समझा जाएगा, और उसके वो तमाम हुकूक हुकूक बरकरार रहेंगे जो एक जिंदा आदमी के होते हैं। तो जमहूर कहते हैं ये तो जमहूर कहते हैं, ये वाली जो राय है ना, इसको ये जमहूर की राय है। हनफी और मालिकिया कहते हैं कि इस्तिसाब की एक किस्म दफा के लिए तो हुज्जत है, इस बात के लिए हुज्जत नहीं है। किसी चीज को हटाने के लिए तो हुज्जत है, लेकिन किसी चीज को साबित करने के लिए हुज्जत नहीं है, हनफिया और मालिकिया कहते हैं। यानी इसके साथ कोई नए हुकूक पैदा नहीं होते। चुनाचे उनके नजदीक लापता शख्स को उसके उन अम्वाल के एतबार से तो जिंदा समझा जाएगा जिनका वो अपने लापता होने से पहले मालिक था। वो उसकी मलकियत में रहेंगे, और उसकी बीवी भी उसके अक़द में रहेगी जहां तक उसके मरने का पता चल जाए या काजी उसके मर जाने का फैसला दे दे। अ,
यानी जब तक उसके मरने का काजी फैसला नहीं कर लेता या उसके मरने का पता नहीं चल जाता, तो जो उसकी बीवी होगी उसके निकाह में ही रहेगी, उसको उसकी बीवी ही समझा जाएगा। उसके जो अम्वाल होंगे उसका वो मालिक ही रहेगा। लेकिन वो अपने लापता होने की मुद्दत के दौरान में कोई नए हकूक हासिल नहीं कर सकेगा। यानी हमने ये बात कही है कि कोई चीज साबित नहीं हो सकेगी, कोई नई चीज उसके लिए साबित नहीं हो सकेगी जब तक वो गुम रहेगा। मिसाल के तौर पे, अगर उसका कोई रिश्तेदार मर जाए और वो उसके वरसा में से हो, तो उसे मिरास का हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा गुम हो गया, तो अब क्या है कि उसकी अदम मौजूदगी में मिसाल के तौर पे उसका वालिद जो है वो फोत हो गया। ठीक है। तो अब जाहिर है कि उसके बेटे ने जो गुम हुआ है उसने अपने बाप का वारिस बनना है। तो जब वो गुमशुदा है, लापता है, तो अहनाफ और मालिकिया के नजदीक उसके लिए कोई चीज साबित नहीं हो सकती। यानी वो उस हालत में अपने जो वारिस है उसकी मीरास का हिस्सेदार नहीं बन सकता, उसका वारिस नहीं बन सकता, क्योंकि ये किसी चीज का इस बात करना है, साबित होना है, तो ये नहीं हो सकता। बल्कि उसके हिस्से को रोक लिया जाएगा यहाँ तक कि वो जाहिर हो जाए और अपना हिस्सा वसूल कर ले, या काजी उसके मर जाने का फैसला दे दे, तो तरके को अस्सिर नो उस बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा कि वो मैयत की वफात के वक्त मर चुका था। यानी उसको हिस्सा तो नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर वो आ गया तो उसको हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं आता और काजी ये फैसला दे देता है कि इस शख्स को हम जो है मरा हुआ कंसीडर करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि उसका हिस्सा दोबारा मतलब जो हिस्से पहले तकसीम किए थे उनको भी दोबारा दोबारा मंगवा के इस हिस्से को उसमें शामिल करके जो वरसा बचेंगे उनमें नए सिरे से तकसीम किया जाएगा। और ये समझा जाएगा कि ये बंदा जब वारिस की वफात हुई उसी वक्त मर चुका था या उससे पहले ही मर चुका था। तो जाहिर है कि जो वारिस होता है अगर वो अपने मुवर्रिस की वफात से पहले मर जाए, फोत हो जाए, तो जाहिर है कि अब उसका कोई हिस्सा नहीं होता या उसके बच्चों का भी हिस्सा नहीं होता। हनफिया और मालिकिया की दफा और इस बात के माबैन इस तफरीक की बुनियाद सिर्फ अ, इस्तेसान है, ना कि कोई शरई दलील। हनफिया और मालिकिया की दफा और इस बात के माबैन इस तफरीक की बुनियाद सिर्फ अ, ये लफ्ज पता नहीं कटा हुआ है, इस्तेसान है। यानी इसकी जो बुनियाद है ना वो इस्तेसान है, कोई शरई दलील नहीं है। साहिब किताब कह रहे हैं ये वाली जो किस्म है ना, इसके बारे में हनफी और मालिकिया के जो मौकिफ है उस पर वो तनकीद कर रहे हैं। अगली किस्म है इख्तिलाफ की सूरत में इसे साबे हुक्म इजमा। यानी ये कि कभी सब मुजतहिद उलमा एक चीज के हुक्म पर मुत्तफिक हो जाए। सब उलमा इज्तिहाद करके किसी चीज के हुक्म पे मुत्तफिक हो गए, और फिर उसकी जो सिफ्त है ना जिस पर वो मुत्तफिक हुए थे वो बदल जाए। जैसे तयम्मुम, जिसके पानी ना होने की सूरत में जायज होने पर सबका इत्तेफाक है। सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि अगर पानी ना मिले तो इस सूरत में तयम्मुम करना जायज है। अलबत्ता सूरत ये बने कि आदमी तयम्मुम से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, फिर अगर उसने पानी देख लेने से पहले पहले नमाज पूरी कर ली तो उसकी नमाज सबके नजदीक सही होगी। अगर उसने पानी से पहले पहले, पानी आने से पहले पहले उसको नमाज उसने पूरी पढ़ ली, तो उसको सभी फोकाहा ये कहते हैं कि उसकी नमाज सही होगी। लेकिन अगर उसने पानी को नमाज की हालत में देखा, नमाज की हालत में उसको पानी नजर आ गया, तो क्या उसकी नमाज बातिल हो जाएगी और उसे वजू करके दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी, या वो उसे तयम्मुम ही से पूरा कर सकेगा? तो इसके बारे में शाफी और हम्बली उलमा का इस बारे में इख्तलाफ है। बाज कहते हैं कि इस हिसाब की ये किस्म हुज्जत नहीं है, इसलिए इसे वजू करके दो इसलिए उसे वजू करके दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए। और बाज कहते हैं कि वो उसे तयम्मुम ही से पूरी कर सकता है। इसी आखिरी राय को अलमुगनी के मुसन्निफ अल्लामा इब्न कुदामा ने अपनी किताब नुज़हतुल खवातिर में, इब्न क़य्यम ने इलामुल मुवक्किलीन में, और शौकानी ने इरशादुल फहूल में तरजीह दी और इसके दलाइल दिए हैं। यानी जो दूसरी राय है ना, दूसरी राय ये है कि उसे
वजू करके अगर उसने नमाज के दौरान में पानी देख लिया, तो उसको अब क्या करना चाहिए कि अ, उसको नमाज तर्क करके दोबारा वजू करके दोबारा से नमाज पढ़नी चाहिए। उसके बाद छठी किस्म है इस्तिसाब उमूम। यहाँ तक कि तखसीस आ जाए, यानी एक चीज जो है ना आम थी तो उसको आम समझा जाए, जब तक कि उसको स्पेसिफाई करने की, खास करने की दलील न मिल जाए। और इस हिसाब नस, यहाँ तक कि नस्ख आ जाए। एक चीज जो है ना वो नस में मौजूद थी तो उसको साबित ही समझा जाएगा जब तक कि उसका नस्ख ना मिल जाए। दूसरे फुकहा इसे इस हिसाब की किस्म शुमार करते हैं, लेकिन हनफिया ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि दलील मौजूद है, यानी आम और नस, इसलिए ये इस्तिस्हाब ना हुआ। तो इस्तिस्हाब उमूम यह है कि किसी भी चीज को आम जो थी उसको आम ही समझा जाएगा, जनरल ही समझा जाएगा, जब तक कि उसको स्पेसिफाई करने की दलील ना मिल जाए। और इसी तरह जो कोई नस है उसको अपने हुक्म पे बरकरार समझा जाएगा जब तक कि उसके नसख की दलील ना मिल जाए। तो ये इस्तिसाब है, जो शरीयत के मसादिर में से एक मस्दर है, जिसके बारे मतलब जिसका मफहूम यह है कि किसी भी चीज़ को अपनी असल पे बरकरार रखा जाएगा जब तक कि उसके अपनी असल से हटने की कोई दलील ना मिल जाए। उसके बाद अगला सोर्स है सद्दे ज़राए। सद्दे ज़राए, अ, सद कहते हैं इसको, रुकावट को। तो सद्दे ज़राए ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज जो कि हराम की तरफ ले जाने का जरिया बन रही है, हराम की तरफ जाने का जरिया बन रही है, तो उसमें रुकावट डालना, उसमें सद जो है वो डाल देना, रुकावट डाल देना, उसी को वहीं पे रोक देना, ताकि वो चीज हराम में जाने का सबब ना बने। तो जराए जरिया की जमा है, और जरिया के लफ्जी माना वसीला या तरीके के हैं, सद के माना रोकने के हैं। इसलिए इस्तिलाह में सद जराए से मुराद ये है कि जराए का रुख अगर किसी फसाद या खराबी की तरफ है तो उन्हें उस तक पहुंचने से रोका जाए। जैसे किसी गैर महरम औरत की तरफ देखना एक जरिया है, उसे जिना की खराबी तक पहुंचने से रोकना सद्दे जरिया है। चूंकि ये उस तरफ जा सकता था एडल्ट्री की तरफ, जिना की तरफ, तो सद्दे जरिया के तौर पे उसको सद्दे जरिया के तौर पे गैर महरम औरत को देखने से ही बचना। इसी तरह शराब का पीना एक जरिया है, उसे इसे अक्ल और दीन की खराबी तक पहुंचने से रोकना सद्दे जरिया है। शरीयत में सद्दे ज़राए की अहमियत। तमाम शराय अहकाम या तो कोई अमर यानी करने का हुक्म है, शरीय अहकाम या तो किसी काम के करने का हुक्म है, या कोई नहीं यानी किसी चीज़ से रुकने का हुक्म है। फिर ये अमर जो है या खुद मकसूद है, या वो किसी मकसूद का जरिया है। इसी तरह नहीं में जिस चीज़ से रोका गया है, या वह खुद खराबी है या किसी खराबी का जरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हराम तक ले जाने वाले जरिए को हराम तक पहुंचने से रोकना चौथाई दीन। इसीलिए सद्दी ज़राए को तमाम फुक़हा ने इख्तियार किया है, अगरचे उन्होंने उसे ये नाम नहीं दिया, और न उसे फ़िक़्ह का एक मुस्तकिल बिज़ात माखज़ शुमार किया। कुछ फुक़हा ने इसको इख्तियार तो सभी ने किया है, लेकिन कुछ फुक़हा ने इसको नाम जो है इसका सद्दे ज़रिया का नहीं दिया, लेकिन इस्तेमाल उन्हें ज़रूर किया है। इमाम शाफी के नज़दीक वो कियास के तहत, और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के नज़दीक कियास और इस्तिहसान के तहत आ जाता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इमाम मालिक ने किया है, और उन्होंने इसे फिक का एक मुस्तकिल बिज़ात माखज़ शुमार किया है। इमाम अहमद ने भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, और इसमें उनका इत्तिबा इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने किया है। अगरचे उन्होंने इसे मुस्तकिल बिज़ात माखज़ शुमार नहीं किया, और वो इसे इमाम शाफी के मुताबिक में कियास ही के तहत समझते हैं। इसकी ये अहमियत कुरान, सुन्नत और सहाबा किराम के तामुल से साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। तुम जो है उनके जो माबूद है ना, उनको गाली मत दो। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे, फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, तो वो क्या करेंगे कि वो अल्लाह ताला को माज़अल्लाह गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे,
کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے کا وہ ذریعہ بن رہا ہے، تو اس لیے ان کے معبودوں کو سد ذرائع کے طور پہ برا بھلا کہنا بھی اس سے روک دیا گیا، سد ذرائع کے طور پہ۔ تو یہ ہوتا ہے سد ذریعہ۔ ایک اور آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ایمان لانے والو تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ رائنا کو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ تو مسلمانوں کو اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ خود اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ویسے مطلب جو رائنا کا لفظ ہے نا، رائنا، اس میں کوئی ویسے کوئی خامی نہیں ہے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے جو ہے نا، رائنا مطلب ایک عربی کا لفظ ہے، رائی چرواہے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو اس معنی میں بولتے تھے کہ ہمارا چرواہا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ تو ان الفاظ سے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو ہو سکتا تھا اور وہ یہودی یہ کام کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو سد ذریعہ کے طور پہ کسی کے بھی ماں باپ کو گالی دینے سے منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو اس لیے قتل نہ فرماتے تھے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں۔ نیز آپ نے منع فرمایا کہ کوئی قرض خواہ اپنے مقروض کا ہدیہ قبول کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ سود کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آپ نے اسے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی چیز کو صدقہ کرنے کے بعد خریدے، چاہے وہ بازار میں فروخت ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کے اپنے صدقات کو لوٹانے کا ذریعہ بن جائے۔ تعامل صحابہ میں سے اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس عورت کو ورثاء میں سے شمار کی۔ یہ تو مطلب ہو گیا نا قرآنی نص میں سے مثال اس کی، دلیل اس کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی دلیل، اس کی سد ذریعہ کی۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تعامل کیا تھا اس کے بارے میں، ان کا عمل کیا تھا اس بارے میں۔ تو تعامل صحابہ میں سے اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس عورت کو ورثاء میں شمار کیا جس کو اس کے شوہر نے مرتے وقت طلاق بائن دے دی۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنی عورت کو طلاق دے دی، تو جس کو اس کے شوہر نے مرتے وقت طلاق بائن دے دی، ایسا نہ ہو کہ یہ طلاق ورثاء میں سے کسی کو وراثت سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو چونکہ جب ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے، طلاق ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کی جائیداد میں سے وارث نہیں بن سکتی۔ تو ایک آدمی نے یعنی مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو صحابہ نے اس کو ورثاء میں شمار کیا، حالانکہ اس نے طلاق دے دی تھی، لیکن صحابہ نے سد ذریعہ کے طور پہ اس کو اپنے جو شوہر تھا اس کی وراثت میں سے حصہ دلوایا، اس لیے سد ذریعہ کے طور پہ دلوایا۔ اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تعامل صحابہ میں مطلب یہ بات صحابہ کے عمل سے یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے خاتون کو جو ہے وہ وارث ٹھہرایا، چاہے اس کو طلاق اس کے وارث نے مرنے سے پہلے دے دی تھی۔ نیز انہوں نے جنگ کی حالت میں چور کا ہاتھ کاٹنے سے منع فرمایا، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنوں سے جا ملے۔ یہ بھی سد ذریعہ کے طور پہ، حالانکہ چور کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام نے چور کا ہاتھ جنگ کے موقع پہ نہیں کاٹا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے مل جائے جا کے نا۔ ان ذرائع کی اقسام جنہیں روکنا مطلوب ہے، یہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، وہ ذرائع جن کے روکنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، جیسے مسلمانوں کے راستے میں گڑھا کھودنا تاکہ وہ اس میں گریں، یا لوگوں کی کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملانا تاکہ وہ مریں۔
वो ज़राए जिनके ना रोकने पर तमाम आइम्मा का इत्तेफाक है। पहला वो है जिसके रोकने पे तमाम आइम्मा का इत्तेफाक है। दूसरा वो है कि जिसके ना रोकने पे तमाम आइम्मा का इत्तेफाक है। जैसे अंगूरों की बेल लगाना, अगरचे इसमें ये भी एहतमाल है, डाउट है कि कोई शख्स उन्हें खरीद कर उनसे शराब बना ले, क्योंकि जो ज्यादातर शराब अंगूर से बनती है ना। तो इसलिए कि उससे शराब बनती है, तो अंगूर की बेल लगाने को मना कर देना, तो इसको सभी फुकहा कहते हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं होगी। किसी को रोका नहीं जाएगा अंगूर की बेल लगाने से। या किसी घर में मुश्तरका रिहाइश रखना, हालांकि उसमें एहतमाल है कि आदमी जिना कर बैठे, गोया आइमा की नज़र में ऐसे फर्जी एहतमालात की कोई अहमियत नहीं है। ऐसी ज़राए जिनके रोकने या ना रोकने में आइमा का इख्तलाफ है। पहला वो था कि जिसके रोकने पे इत्तेफाक है, दूसरा वो है कि जिसके ना रोकने पे इत्तेफाक है, तीसरा ये है कि इख्तलाफ है। जैसे खाना जंगी के वक्त असलहे को फरोख्त करना या शराब बनाने वाले के हाथों अंगूर फरोख्त करना, क्योंकि गालिब तौर पर ये खराबी की तरफ ले जाते हैं। अब घर में बेल लगाना अंगूर की, वो तो उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई फुकहा मना नहीं करते। लेकिन कंफर्म है कि एक बंदा शराब बेचता है। अब एक बंदा अंगूर बेच रहा है, उसका अंगूर का काम है, तो उसका उस शख्स को अंगूर देना, और जाहिर है कि ज्यादा जन्ने गालिब यही है कि वो उससे शराब बनाएगा, तो इसमें इख्तलाफ है कि उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये 100 रुपया 100 रुपया में कोई चीज एक माह के उधार पर फरोख्त करना, और फिर महीना पूरा होने से पहले पहले उसे खरीदार से 80 रुपये में खरीद लेना, या औरतों की तरफ देखना, या काजी का अपने इल्म के मुताबिक फैसला देना वगैरह, क्योंकि ये काम अक्सर हालात में खराबी की तरफ ले जाते हैं, गालिब तौर पर ना कि नादिर तौर पर। इमाम मालिक और इमाम अहमद के अलावा दूसरे आइमा इन आखिरी किस्म के ज़राए के बारे में कहते हैं कि इनमें फ़रोख्त की शक्ल को देखा जाएगा और उसे उसके ज़ाहिर पर महमूल किया जाएगा, इसलिए महज जन की बिना पर उनका शुमार उन ज़राए में ना होगा जिन्हें शरीयत रोकना चाहती है। इमाम मालिक और इमाम अहमद ये कहते हैं कि उनका शुमार उन ज़राए में होगा जिन्हें रोकना मकसूद है, यानी इनके नज़दीक उस बंदे को अंगूर बेचना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जन ही वो चीज़ है जिस पर मामलात में एतमाद किया जाता है। और इसलिए भी कि किताब सुन्नत और तामुल सहाबा में जिन ज़राए के रोकने का जिक्र हुआ है वो सब इसी नौ के हैं, और ये सब गुनाह और ज्यादती पर ताउन के मतहत आते हैं। गौर किया जाए तो राज मसलक इमाम मालिक और इमाम अहमद का है, खुसूसन जबकि वो एहतियात और इल्ज़ाम लग सकने के मौके से दूर रहने का तकाजा है, लेकिन उसी हद तक के मुबालगे की हद तक ना पहुंच जाए, क्योंकि उसमें मुबालगा दिखाने वाले बाज़ हज़रात बहुत से जायज़ बल्कि मुस्तहब और वाजिब कामों से भी तकवा और एहतियात के नाम पर अलग हो बैठते हैं। तो साहिब किताब कह रहे हैं कि जो इमाम मालिक और इमाम अहमद का मौक़िफ़ है ना, वो ये कि ऐसे लोगों को जिनके बारे में पता है कि वो शराब बनाएंगे, या गालिब इम्कान है कि वो शराब बेचते हैं, तो इस अंगूर से यही काम करेंगे, तो जो है ना, ऐसे लोगों को मिसाल के तौर पे शराब जो अंगूर है ना वो नहीं बेचे जाएंगे। या खाना जंगी के मौके पे असला फरोख्त कर वो भी नहीं किया जाएगा इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक। अलबत्ता जो दूसरे हैं ना, दूसरे आइम्मा, इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वगैरह, तो वो कहते हैं कि ये इसकी बुनियाद चूंकि जन है, कोई यकीन नहीं है, क्योंकि यकीनी बात नहीं है कि वो उससे लाजमी शराब बनाएगा। यकीनी बात नहीं है कि वो असलहा बेचेगा खाना जंगी में, उससे नुकसान ही होगा, ये यकीनी बात नहीं है, जन है। तो वो कहते हैं कि जन की बुनियाद पे हम किसी चीज को रोक नहीं सकते। जबकि इमाम मालिक और इमाम अहमद कहते हैं कि नहीं, हम जो चूंकि बहुत सारे मामलात उनकी बुनियाद जन पे ही है, तो इस बुनियाद पे हम ये वाली जो चीजें हैं उसको बेचने को दुरुस्त करार नहीं देंगे। तो ये अगला सोर्स था, जो है इससे पहले हमने इस्तिसाब पढ़ा और इस्तिसाब के बाद सद्दे ज़रिया। उसके बाद अगला सोर्स है उर्फ। उर्फ मतलब रवाज। उर्फ का भी हमारी शरीयत ने लिहाज रखा है। बहुत सारी जगहों पे उर्फ का, आम सोसाइटी में जो चल रहा है, जो रवाज है एक जगह का, उसका ख्याल रखा है हमारी शरीयत ने। उर्फ से मुराद वो कौल या फेल है जो किसी एक मुआशरे के या तमाम मुआशरों के तमाम लोगों में रवाज पा जाए और वो उसके मुताबिक चल रहे हों। इसके और आदत के दरमियान फर्क यह है कि आदत किसी एक शख्स की होती है। आदत और उर्फ में फर्क है। आदत जो होती है ना, वो किसी एक शख्स की हो सकती है,
जिसमें कभी दूसरे लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते, सम टाइम दूसरों की भी आदत हो जाती है, लेकिन कई दफा यूं होता है कि आदत एक शख्स की भी होती है और कभी नहीं भी होते। बाज फुकहा इन दोनों को एक ही माना में इस्तेमाल करते हैं, उर्फ को और आदत को। इस्लाम में उर्फ की अहमियत। बिलाशुबा इस्लाम ने अपने अहकाम में उर्फ को मोतबर माना और दुनिया में लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ करने और आखिरत में उनके अमाल पर उन्हें रज़ा व सज़ा देने में उसका लिहाज किया। यानी जो आदत है वो एक पूरी पूरे मुआशरे की नहीं हो सकती। जो उर्फ होता है ना वो पूरे मुआशरे का होता है, पूरी सोसाइटी का एक उर्फ होता है। ठीक है, ये फर्क है आदत में और उर्फ में। हर शख्स जो लोगों के मामलात में फैसला करने की जिम्मेदारी संभालता है उसके लिए उर्फ का सहारा लेना नागजीर है। इसलिए तमाम फुकाहा इस पर अमल करते हैं और ये कहते हैं कि जहाँ किताब और सुन्नत से कोई दलील ना मिले वहां उसे दलील बनाया जा सकता है। बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी जगह मिसाल के तौर पे सब के सब लोग डंगर का लफ्ज ऊंट के लिए इस्तेमाल करते हो, मिसाल से समझा रहे हैं कि अगर किसी सोसाइटी में किसी शहर में कोई लोग क्या करते हों कि ऊंट के लिए ना डंगर का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, या आज भी हमारे देहातों में भैंसों वगैरह के लिए डंगर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो और कोई शख्स काजी के सामने इतराफ करे कि किसी दूसरे शख्स का उसके जिम्मा डंगर है, वो कहे कि किसी दूसरे ने मेरे से डंगर लिया है वापस नहीं कर रहा, तो काजी उसे एक ऊंट ही अदा करने का हुक्म देगा, ना कि कोई और जानवर जिसे लुग़वी तौर पर डंगर कहा जा सकता हो। यानी मिसाल के तौर पे वो अदालत में जाके कहता है कि मुझे मेरा फलां बंदा डंगर वापस नहीं कर रहा, तो अब काजी उससे कहे कि इसका जो है ना ऊंट वापस करो, तो वो जवाब में कहे कि नहीं, इसने मेरा ऊंट नहीं वापस करना था, बल्कि इसने जो है ना मेरे से लिया था खच्चर, घोड़ा लिया था, तो मैं उसको डंगर कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। डंगर अगर वहां पे उस सोसाइटी में ऊंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसको ऊंट के लिए ही इस्तेमाल समझा जाएगा। ये उर्फ है। यही वो उर्फ है जिसका इस्लाम ने एतबार किया है और तमाम आइम्मा ने इस पर अपने बहुत से अहकाम की बुनियाद रखी है। चुनांचे इमाम मालिक के बहुत से अहकाम की बुनियाद अहले मदीना के उर्फ पर है। इमाम शाफी ने अपने मजहब जदीद के बहुत से मसाइल की बुनियाद अहले मिस्र के उर्फ पर रखी। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबें इस बात पर शाहिद हैं कि उन्होंने लोगों को उनके मसाइल में फतवा देते वक्त वसी पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया है। अलबत्ता हनफिया और मालिकिया ने अपनी किताबों में दूसरों से बढ़कर इसका चर्चा किया है और उसे अपनी फिक्र का एक मुस्तकिल माखज करार दिया है। हत्ता कि अलामा सरख्सी ने अपनी किताब मबसूत में अलामा सरख्सी अपनी किताब मबसूत में लिखते हैं, जो चीज़ उर्फ से साबित है वो नस से साबित है, और उसके होते हुए वो बसा औकात कियास को छोड़ देते हैं और उसे हदीस की तखसीस कर डालते हैं, अगर सिर्फ इसी सूरत में जब वो आम हो। उनके यहाँ इस्तेसान की किस्म इस्तेसान ज़रूरत है और यही इस्तेसान उर्फ है। और यही इस्तेसान उर्फ है जहाँ वो कियास को तर्क करके लोगों की ज़रूरत या उर्फ को इख्तियार करते हैं। यही हाल मालिकिया का है, बल्कि उर्फ को मोतबर मानने में शायद वो हनफिया से भी आगे हैं, मालिकिया हनफिया से भी आगे, क्योंकि ये मसाले मुरसला उनकी फिक का एक मजबूत सुतून है और इनमें उर्फ की रियायत की ये बगैर चारा नहीं है। वो भी इसके होते हुए कियास को छोड़ते, उसके जरिए आम की तखसीस करते और मतलब को मुक़य्यद करते हैं। इसके दलाइल, जिन चीज़ों से उर्फ का सबूत मिलता है उनमें से एक ये है कि अल्लाह ताला ने कसम के कफ़ारे के बारे में फरमाया। यानी अल्लाह ताला ने भी उर्फ का लिहाज रखा है। कैसे उर्फ का लिहाज रखा है? अल्लाह ताला ने कसम के कफ़ारे के बारे में कहा कि मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, तुमने दरमियाने किस्म का वो खाना खिलाना है जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो। कसम का कफ़ारा जो देना है ना वो यानी कसम के कफ़ारे में 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होता है। तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि खाना कौन सा खिलाना है? उस उनको मतलब बुफे करवाना है, हाई टी करवानी है, या उनको डिनर करवाना है, क्या करवाना है? एक खाना खिलाना है 10 मिस्कीनों को, तो कौन सा खाना खिलाना चाहिए? तो अल्लाह ताला ने कहा कि दरमियाने दर्जे का खाना जो तुम अपने घरों में इस्तेमाल करो। ठीक है, जिस सोसाइटी में जिस उर्फ में वो काम हुआ है कसम वाला, तो उस सोसाइटी के लोग आम तौर पे जो घरों में खाते हैं ना वो खिलाना है। यहाँ दरमियाने खाने को मुतलक रखकर उसे लोगों की उर्फ पर छोड़ा गया है। यहाँ से उर्फ के सबूत का पता चलता है। यतीम के सरपरस्त के बारे में अल्लाह ताला की हिदायत है, मन कान फ़कीरन फलियकुल बिल मारूफ, जो नादार हो वो मारूफ तरीके पर यतीम के माल में से लेकर खा सकता है। जाहिर है यहाँ मारूफ तरीके से मुराद लोगों का उर्फ है। अगर एक यतीम बच्चा था कि किसी ने उसको पाल रखा था और यतीम बच्चे का माल मौजूद था, तो अब अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो उसका जिम्मेदार बना हुआ है ना, वो उसमें से एक
मारूफ तरीके से खा सकता है। मारूफ तरीके से क्या मुराद है? मारूफ तरीके से मुराद ये है कि जितना कि एक दरमियाने से दर्जे का आम उनकी सोसाइटी में मामला चल रहा है ना, तो उतना वो खा पी सकता है। दूसरी चीज जिससे उर्फ का सबूत मिलता है, सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला की बीवी, यानी वो तो कुरान से हो गया, अब सुन्नत से, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बीवी हिंद ने उनके वकील होने की शिकायत की, तो आपने फरमाया उनके माल में से उनकी इजाजत के बगैर उतना ले लो जो मारूफ तरीके पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए काफी हो। अब ये भी मतलब उर्फ का लिहाज यहाँ पे भी रखा गया है। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन अपनी शर्तों पर हैं, यानी उनके पाबंद हैं, सिवाय उस शर्त के जो हराम को हलाल और हलाल को हराम करने वाली हो। हनफिया ने उर्फ की हुज्जियत पर एक और हदीस से भी इस्तेदलाल किया, जो ये है कि जिसे मुसलमान अच्छा जाने वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। उर्फ की किस्में, उर्फ की दो किस्में, उर्फ फासिद और उर्फ सही। उर्फ फासिद वो है कि जिसे इख्तियार नहीं किया जाएगा, और इस मुराद वो उर्फ है जो हनफी और मालिकिया के नज़दीक किसी कतई नस के खिलाफ पड़ता हो। अगर कोई ऐसा हुक्म है जो कतई नस के खिलाफ है, कतई नस के खिलाफ है, तो जाहिर है कि नस को तरजीह दी जाएगी, ना कि उर्फ को तरजीह दी जाएगी। उर्फ सही जिसे इख्तियार किया जा सकता है, वो दो तरह का है। एक आम, जिस पर तमाम माशरों में सब लोगों का इत्तेफाक हो, और यही वो उर्फ है जिसके होते हुए हनफिया क्यास को छोड़ देते हैं और इसे इस्तेसान ज़रूरत कहते हैं। और जिसके होते हुए वो और मालकिया बाज अखबार अहाद को भी छोड़ देते हैं, जैसा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुक्म को छोड़ दिया जिसमें आपने बेक वक्त फरोख्त और शर्त से मना फरमाया। ये कहते हैं कि हर वो शर्त जायज़ है जिसे लोगों के उर्फ में मोतबर माना गया हो। दूसरा खास, इस पर एक खास जगह के लोगों का या ग्रोहों में से किसी खास ग्रोह का इत्तेफाक हो, जैसे ताजरों का ग्रोह या ज़राअत पेशा लोगों का ग्रोह। ये इसी सूरत में मोतबर है जब वो किसी नस के खिलाफ ना पड़ता हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई जो मंडी होती है ना, मिसाल के तौर पे वहाँ की एक मखसूस एक लैंग्वेज होती है, तो वहाँ का बाज़ चीज़ों का जो उर्फ होता है ना, वो जो है ना वो और तरह का होता है, और उस उर्फ का एतबार किया जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब एक पहला था आम उर्फ, और दूसरा है खास उर्फ। तो ये उर्फ है, यानी शरीयत ने बाज़ जगहों पे बहुत सारी जगहों पे उर्फ का, रवाज का लिहाज रखा है, तो रवाज का लिहाज रखा जाएगा। अलबत्ता जहाँ पे उसका उर्फ का और शरीयत का बाहमी जो है वो हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, तो उसको जो है ना हम नाजायज कहेंगे। वरना हम जो है वो बाकी चीजों को मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ शादी ब्याह की जो रसूमात है, शादी ब्याह की जो रसूमात हैं, उनमें से वो रसूमात सही समझी जाएंगी जो हमारे उर्फ में चलती हैं, जो हमारी शरीयत के खिलाफ नहीं है। और उन रसूमात को गलत कहा जाएगा जो बुराई की तरफ ले जाने वाली हैं, या जो जिनमें शरीयत के साथ जो है वो टकराव हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तजाद आ रहा है, टकराव हो रहा है, तो इस सूरत में उस उर्फ को सही नहीं कहा जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पे टकराव ना हो रहा हो, शरीयत के साथ टकराव ना हो रहा हो, ऐसे उर्फ को हम सही कहें। तो ये तीन जो है ना सोर्सेस हमने पढ़े हैं आज। एक इस्तिसहाब, दूसरा पहला इस्तिसहाब पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है सद्दे ज़रिया, और तीसरा हमने पढ़ा है उर्फ। तो ये सोर्सेज ऑफ शरिया हैं, इनको आप मजीद भी देख लीजिएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।